चीन जा रहे हैं जब चीन भी अमेरिका की टैरिफ धमकियों का सामना कर रहा है, जब ट्रंप चीन को भी धमका रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। यानी भारत और चीन भले ही पारंपरिक तौर पर अच्छे मित्र ना रहे हों, लेकिन अभी दोनों के लिए एक कॉमन सिरदर्द है। उस कॉमन सिरदर्द का नाम है ट्रंप और ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी। तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का भारत, जिनपिंग और जिनपिंग का चीन, दोनों मिलकर जो है वो अब ट्रंप को टैकल करने की बात कर रहे हैं। और दोनों ही नहीं, एक तरह से आपका ये रशिया भी, तीनों देश। आप देखिए कि अमेरिका चीन को भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। चीन के सवाल पर ट्रंप कैसे अब्बा डब्बा जब्बा हो गए, वो भी एक बार देखिए। Do you still plan to follow through on your threat to impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy, including China? Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Yep. यानी ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैंने परसेंटेज नहीं बोला था कि 100% लगाऊंगा। भाई को समझ में सब आ रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा और मेरा काम निकल जाएगा। अरे बॉस, ये वो दुनिया नहीं है पुरानी वाली, जहां अमेरिका ने कह दिया और दुनिया ने मान लिया। ट्रंप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर भारत, चीन, रूस एक हो गए। ये बात हम आपको पाठशाला में कई बार बता भी चुके हैं। रूस की तो भारत से पुरानी दोस्ती है, चीन के साथ भी गेम सेट हो रहा है। ट्रंप इसी वजह से भारत और चीन दोनों को टारगेट कर रहा है। लेकिन ट्रंप को सबसे तगड़ा जवाब मिल जाएगा जब नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी एक साथ दिखेगी। और यह होने वाला भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एससीओ समिट के लिए पुतिन भी चीन जा सकते हैं। यानी इधर मोदी चीन में होंगे, उधर पुतिन चीन में होंगे, जिनपिंग तो वहां होंगे ही होंगे। और आप सोचिए जब यह तस्वीर आएगी रशिया, इंडिया, चाइना, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दिलों पे चलेंगी छुरियां। अब चीन में तीनों नेता एक साथ आ गए तो ट्रंप को तगड़ा मैसेज चला जाएगा। यानी कुछ दिन रुकिए, ट्रंप के सिर पर जो भूत सवार है ना, जो वो सोच रहे हैं कि बच्चे की तरह पैर पटकेंगे और सारे लोग मनाने आ जाएंगे कि अरे मेरा बाबू क्या बोल रहा है, बाबू बोलना 25%, 50%, क्या ऐसा नहीं होता दुनिया में भाई। पैर पटकने से काम नहीं चलता, क्योंकि ट्रंप कितनी भी धमकियां दे लें, कितना भी टैरिफ का जोर लगा लें, भारत हिलने वाला नहीं। अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि वो टैरिफ की धमकियां देकर भारत का कुछ बिगाड़ लेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि भारत की इकोनॉमी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। और यह बात आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से दोहरा दी। आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। ट्रंप के टैरिफ से भारत के निर्यात को थोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद इसे संभाल लेगी। यानी आरबीआई कह रहा है कि ठेंगे से हमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम 6.5% से बढ़ते रहेंगे, जो करना कर लो। फिर कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो आरबीआई है, भारत का रिजर्व बैंक है, ये तो भारत के लिए अच्छा ही बोलेगा। अरे भैया, ग्लोबल एजेंसियां भी बता रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत पर कोई बहुत खास फर्क इकोनॉमी को लेकर, जीडीपी ग्रोथ पर नहीं पड़ने वाला। रेटिंग एजेंसी है गोल्डमैन सैक्स, उसने ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ पर कहा है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। 25% टैरिफ के बाद जीडीपी ग्रोथ भारत की 0.1% गिरेगी और भारत की जीडीपी 6.4% से की ग्रोथ से आगे बढ़ेगी। अगले साल भी यही चला तो 0.2 हो जाएगा और भारत 6.4 से 6.3 की गति से आगे बढ़ेगा। यानी विदेशी एजेंसीज भी कह रही हैं कि भारत को 0.1-0.2% का बहुत होगा तो नुकसान होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत की जो इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, उस रॉकेट पे पत्थर मारना चाह रहे हैं। अरे कितना दूर मारोगे यार, रॉकेट ऊपर जा रहा है अंतरिक्ष में। ट्रंप हमारा तो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रंप याद रखें कि जो वो आग लगा रहे हैं, उस आग में खुद अमेरिका के लोगों के हाथ जलेंगे। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि अगर ट्रंप भारत के प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा देंगे, बढ़े हुए दाम का बोझ अमेरिका पर आएगा। आप देखिए अमेरिका में क्या क्या महंगा हो जाएगा। बहुत सबसे बड़ी बात, दवाइयां महंगी हो जाएंगी, ज्वेलरी महंगी हो जाएगी, प्रेशियस स्टोन्स महंगे हो जाएंगे, गहने, अनमाउंटेड डायमंड्स महंगे हो जाएंगे, गोल्ड प्लेटेड पीसेस महंगे हो जाएंगे, स्मार्टफोन तक महंगा हो जाएगा, टॉवल, कॉटन शीट, टेबल क्लॉथ महंगी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को यह सब देख के जो पसीना आएगा, वो पसीना जिस तौलिए से पूछेंगे वो महंगा मिलेगा बॉस। बेबी क्लोथ, सूट्स, सोलर पैनल कंपोनेंट सब महंगे हो जाएंगे। और इनमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में सिर्फ भारत से ही जाते हैं। दूसरे देश का कंपटीशन ना के बराबर है।
यानी चाहे भारत के प्रोडक्ट महंगे हो जाएं, लेकिन अमेरिका के लोगों को वही खरीदना पड़ेगा क्योंकि बहुत विकल्प नहीं है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिक भर भर के गाली देगी अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप को, जो वो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ट्रंप पहले ही भारत पर 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स पर 250% टैरिफ लगा दूंगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में इलाज महंगा हो जाएगा, इलाज में देरी होने लगेगी, दवाइयां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में 1/3 फार्मास्यूटिकल भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत में करीब 50% सस्ती जेनरिक दवाइयां अमेरिका में करीब 50% सस्ती जेनरिक दवाइयां भारत से जाती हैं। जेनरिक दवाई भी महंगी हो जाएगी। भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं, एंटीबायोटिक्स और पुरानी बीमारियों के इलाज में जरूरी दवाएं किफायती दाम पर उपलब्ध कराती हैं। इस सप्लाई चेन में किसी भी तरह की रुकावट दवाओं की कमी और उनकी कीमतों को बढ़ाने का कारण बनेगा, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और हेल्थ सर्विस सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। कर लो महंगा, 50, 100, 200, 500, 1500, जितना करना है कर लो। तुम्हारे यहां लोग जो हैं वो दवा नहीं खा पाएंगे। यह हाल तब है जब खुद ट्रंप अमेरिका में दावा कर रहे हैं कि वो अभी तक दवाइयों के 1500% दाम घटा चुके हैं। ये भाई साहब कुछ भी बोलते हैं, इनकी जीभ लपलपाती है और ये कुछ भी बोल देते हैं। अब वो दवाइयों पर पहले 150% टैरिफ लगाएंगे, फिर 250% टैरिफ लगाएंगे और कह रहे मैंने 1500% की छूट दे दी है। आपको ट्रंप के इस दोनों फालतू प्लान के बारे में एक एक करके बताता हूं। इसी रविवार को जब ट्रंप से दवाइयों के दाम को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि उन्होंने तो 15% दाम कम कर दिए हैं। लेकिन अब ट्रंप के इस दावे को अमेरिका में मजाक उड़ रहा है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि किसी भी चीज का दाम 100% ही कम किया जा सकता है। 100% दाम घटाने का मतलब है सामान मुफ्त में मिलना। लेकिन ट्रंप तो कह रहे मैंने 1500% घटा दिया। यानी ट्रंप ने अमेरिका में दवाई तो मुफ्त करवाई ही, साथ में दवाई का 14 गुना दाम भी दिया डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से। भाई वो कह रहे मैंने 1500% सस्ता कर दिया। 100% में तो दवाई मुफ्त हो जाती है। मतलब इनके हिसाब से अमेरिका में कोई दवाई खरीदने जा रहा है तो दुकान वाला उसको दवाई भी दे रहा है और 14 गुना पैसा भी दे रहा है कि भाई ये पैसा भी ले जा, ये ट्रंप ने दिया है। कुछ भी बोल देना है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने दवाइयों के दाम बहुत ज्यादा घटा दिए हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से जुड़े हेल्थ पॉलिसी के डायरेक्टर जेफरी जॉयस ने ट्रंप के दावे को झूठा बता दिया, क्योंकि अगर 1500% दाम कम हो जाएंगे तो इसका मतलब तो यह है कि दवाई कंपनियां कस्टमर को दवाइयां भी देंगी और साथ में पैसा भी देंगी। कुल मिलाकर दवाइयां महंगे होने के सवाल पर ट्रंप ने अमेरिका की जनता को गोल गोल घुमा के छोड़ दिया। अमेरिका में अब इस पर ट्रंप पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी लोगों के लिए जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर का सीधा असर अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रहा है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े फूड इंपोर्टर देशों में से एक है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों की पैदावार कम होती है और वो अपनी खाद्य जरूरतें दुनिया के अलग अलग देशों से सामान मंगा के पूरी करता है। लेकिन ट्रंप ने उन देशों पर भारी टैरिफ लगाया है जहां से वो सामान मंगाता है खाने का। यानी ट्रंप ने आम अमेरिकी जनता की खाने की थाली भी महंगी कर दी। आप देखिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट कनाडा से मंगाता है, जबकि कनाडा पर ही ट्रंप ने 35% का टैरिफ लगा दिया। कनाडा से मशरूम, मीट, मछली, गेहूं, ओट्स, मैपल जूस सब मंगाता है। अब ये सारे सामान अमेरिका में महंगे होते जा रहे हैं। इसी तरह से मेक्सिको पर भी ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। मेक्सिको से अमेरिका टमाटर, प्याज, आम, तरबूज मंगाता है। 25% टैरिफ के बाद ये सारी चीजें अमेरिका में महंगी हो गई हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। भारत से अमेरिका बासमती चावल, काजू, मिलेट, सब्जियां मंगाता है। 50% टैरिफ की वजह से ये सारी चीजें भी अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। यही हाल चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दूसरे देशों का है, जहां से अमेरिका खाने पीने का सामान मंगाता है। लेकिन टैरिफ लगने के बाद ये सारे फूड प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो गए। भले ही टैरिफ से ट्रंप का खजाना भर जाए, लेकिन महंगाई की चक्की में अमेरिकी पब्लिक पिस जाएगी, क्योंकि तुम्हारा खजाना भरेगा, फिर वही खजाने का पैसा निकाल के पब्लिक को अगर बांटोगे भी, तो ये क्या हिसाब है कि पूरी दुनिया से लड़ लिए, उनसे ज्यादा पैसा लिए, फिर महंगा सामान खरीदने के लिए पब्लिक को पैसा दिए, खजाना फिर खाली। ट्रंप की टैरिफ वाली सनक ने खुद अमेरिका के लोगों को चिढ़ा दिया है। भारत तो तगड़ा जवाब दे ही रहा। भारत की देखा देखी दूसरे देश भी ट्रंप को भरपूर जवाब दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने ट्रंप से ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा रखा है। ट्रंप ने उन पर। ट्रंप ने कल ही कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति टैरिफ के मुद्दे पर जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। ट्रंप के इस प्रस्ताव को लूला दा सिल्वा ने ठुकरा दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ट्रंप को कभी फोन ना करेंगे।
ट्रंप को फोन करने के बजाय वो पीएम मोदी और शी जिनपिंग को फोन करना पसंद करेंगे। लूला दा सिल्वा ने पुतिन का भी नाम लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो कई देशों के राष्ट्रपतियों को फोन करेंगे, लेकिन ट्रंप को तो कभी ना करें। अब आप ये समझिए कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने किन लोगों का नाम लिया? पीएम मोदी का लिया, शी जिनपिंग का लिया, पुतिन का लिया। पहले जब भी महाशक्तियों की बात होती थी तो सिर्फ अमेरिका, रूस और बाद में चीन का जिक्र होता था, लेकिन अब ग्लोबल लेवल पर महाशक्तियों की लिस्ट में भारत का नाम लिया जाता है। नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, यह कहा जाता है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रूस, चीन और भारत मिलकर ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं कि अमेरिका के लिए यह बरमूडा ट्रायंगल ना साबित हो जाए और उसकी इकोनॉमी वहां जाके गायब ना हो जाए, बल्कि अमेरिका को चुनौती भी दे रहा है यह ट्रायंगल। अब इससे ट्रंप का बौखलाना तो बनता ही है। ट्रंप की स्थिति फिलहाल यह है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है। ट्रंप को लाइमलाइट में रहने की आदत है, रोज टैरिफ का धमाका करके सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब भारत ने टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप की पोल खोल दी। ऐसे में अब ट्रंप अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जैसे कल ही ट्रंप व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ गए, व्हाइट हाउस की छत का इंस्पेक्शन करने लगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप व्हाइट हाउस को गोल्ड से सजाने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की छत, चिमनी और फर्श पर सोने की परत चढ़वाकर उसे रेनोवेट किया है। अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ेगा तो खबर तो बनेगी। व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि आप क्या बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, छत पे क्या चढ़ गए बॉस? सुनिए ट्रंप ने क्या जवाब दिया। Sir, why are you on the roof? Mr. President, what are you doing up there? Taking a little walk. Come down and talk to us. उधर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, इधर भारत में ट्रंप के नाम पर इंडी गठबंधन अपनी पॉलिटिक्स करने में जुटा है। कांग्रेस लगातार ट्रंप के टैरिफ वाली धमकियों और सीजफायर वाले बयानों को हवा दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था, पीएम मोदी सीधे सीधे इसका खंडन नहीं कर रहे। गजब ही है बॉस कांग्रेस की पॉलिटिक्स। जबकि पीएम मोदी भरी संसद में ऐलान कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में दुनिया के किसी तीसरे देश का दखल नहीं था, लेकिन कांग्रेस को भारत सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। आज कांग्रेस ने ट्रंप के सीजफायर वाले बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप के 28 बयानों को कंपाइल करके 28 विंडो में सारे बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। बड़ी मेहनत लगी होगी ये सब करने में। अगर इतनी मेहनत कांग्रेस सोशल मीडिया के बजाय ग्राउंड पर करे तो शायद कुछ सीटें आ जाएं, बढ़ जाएं। यहां पब्लिक को अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, उनको ट्रंप के 28 बयान दिख रहा है। 28 क्या 280 बार बोल दे। हम अपनी संसद में बोले गए अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करें कि ट्रंप पे विश्वास करें, लेकिन कांग्रेस तो अलग हवा में रहती है। प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि पीएम मोदी घबरा क्यों रहे हैं, ना तो संसद चला पा रहे हैं, ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? ट्रंप का नाम लेकर राजनीति करने में राहुल गांधी अलग लेवल पे चले गए। ट्रंप की हां में हां मिलाते राहुल गांधी ने नया कारनामा किया। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ अडानी को भी एंट्री करा दी। राहुल ने सोशल मीडिया पर आज लिखा कि भारतवासियों प्लीज ये समझिए